गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मैथ्स में अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 का, दैट इज़ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किसकी? ट्राइंगल की। देखिए, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में मीडियन के बारे में बताया था और ऑल्टीट्यूड के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर मतलब आप जानते हैं बाहर के एंगल, है ना। देखिए, जैसे देखिए बच्चों, ये आपके 3 एंगल हैं, 1 2 3, है ना। तो ये 1 2 3 ये कैसे एंगल है? ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है ये? इंटीरियर। INTERIOR। क्यों है इंटीरियर? क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर बने हुए हैं। दैट्स वाई एंगल 1 2 एंड एंगल 3 आर इंटीरियर एंगल्स। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल के बाहर है। और अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ तो ये भी ट्राइंगल के बाहर हो गया। इसी तरीके से मैं इस लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड कर दूँ तो ये जो एंगल है ये भी बाहर का एंगल हो गया, है ना। तो ये क्या है? ट्राइंगल के बाहर के एंगल है। कैसे एंगल है ये? ट्राइंगल के बाहर के एंगल। ये ट्राइंगल के अंदर के तो एंगल नहीं है, बाहर के एंगल है। तो ये कैसे एंगल होंगे बच्चों? 4 5 6 दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल से? ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल, मतलब जो अंदर बने हुए हैं वो इंटीरियर है और जो बाहर बने हुए हैं दैट आर एक्सटीरियर। वो बने तो हमारे ट्राइंगल से ये जुड़े हुए हैं ना, तो ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल के और ये इंटीरियर एंगल है। अब देखिए, तो यहाँ पर एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स में कुछ रिलेशन होता है, तो वही रिलेशन हम समझते हैं। देखिए, क्या रिलेशन होता है कि जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है, जो ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर होता है एंगल, वो किसके इक्वल होता है? 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। किसके इक्वल? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। जैसे देखिए, मैंने लिया एंगल 5। एंगल 5 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो अब एंगल 5 बच्चों किसके इक्वल होगा? एंगल 5 को हम ये जो बगल में है इसका इंटीरियर, इसको स्किप कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। और इसके बाद जो अपोजिट है, मतलब ये नहीं है, ये तो इसके जस्ट बगल में है ना। अपोजिट कौन से हैं? 1 और 2 तो ही है। तो जो एंगल 5 होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसी तरीके से मैं लिखूँ एंगल 4। एंगल 4 किसके बराबर होगा? हम 1 को स्किप कर देंगे, कौन से लिखेंगे? ये 2 एंगल, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3। ऐसे ही मैंने लिखा एंगल 6। अब बताइए मुझे एंगल 6 किसके बराबर होगा? एंगल 1 और एंगल 3 के। मतलब ये जो उसके बगल में है ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये नहीं, इसको स्किप कर देंगे। और ये जो इंटीरियर अंदर वाले अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट में है ना, उनके सम, उनका सम। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बच्चों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है? ये हमें कब नीड पड़ती है हमें इसकी? जैसे हमें 2 इंटीरियर एंगल दिए हैं और हमसे बाहर एक्सटीरियर एंगल पूछा है, तो हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू निकाल सकते हैं उस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम इसका प्रूफ ऑफ देख लेते हैं कि आखिर ये प्रॉपर्टी कैसे आई। चलिए, जैसे देखिए बच्चों, ये एक ट्राइंगल है, तो ये 2 1 ये इसके इंटीरियर एंगल है ना। ये तीनों इंटीरियर, सॉरी एक्सटीरियर नहीं, कैसे एंगल है ये? 1 2 और 3 कैसे हैं? इंटीरियर एंगल है। और ये जो बाहर वाला है वो है बच्चों आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? थ्रू सी, मतलब सी से मैं एक ड्रॉ लाइन करूँगी। ड्रॉ CE। मैंने एक CE ड्रॉ की इस तरीके से। मैंने एक CE ड्रॉ की, यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया इसको E। और इस तरीके से ड्रॉ की, जो CE है वो पैरेलल है BA के, मतलब ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल।
मतलब मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है CE को कि जो CE है वो AB के पैरेलल है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो अब CE पैरेलल है किसके? AB के। हमने इसे मान लिया X और इसे मान लिया Y। आई बात समझ में सभी बच्चों को। अब देखिए, आप इसको देखिए, जब AB पैरेलल है CE के, ठीक है, तो जो AC है, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये जो AC है, ये AC क्या होगी बच्चों? ट्रांसवर्सल। AC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। आप इतना फिगर देखिए, इतना फिगर देखिए, ये CE देखिए, ये देखिए और ये देखिए बस। तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें AB पैरेलल है CE के और AC एक ट्रांसवर्सल है। तो बच्चों जो एंगल 1 होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल X के। जो एंगल 1 होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल X के। क्यों होगा? ऑल्टरनेट, ये कैसे एंगल्स है? ऑल्टरनेट एंगल्स है ना। इसी तरीके से फिगर है, जैसे ये देखिए, ये दो पैरेलल लाइन्स हैं AB और C, ठीक है। हम BA लिख सकते हैं AB, और ये जो ट्रांसवर्सल जा रही है दैट इज AC, है ना। तो ये जो एंगल है ये 1x के बराबर होगा। क्यों होगा बच्चों? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। आई बात समझ में सभी बच्चों को। अब देखिए, जो BA है वो पैरेलल है CE के, और अब हम ट्रांसवर्सल ले लें BD, क्योंकि देखो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है ना BD, एक यहाँ पर B पॉइंट पर और एक C पॉइंट पे, है ना। तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इसको कट कर रही, तो BD हमने मान लिया ट्रांसवर्सल। ओके, तो जब BD एक ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा बच्चों? जैसे आप देखिए, अब ये 2 और ये, है ना, इस तरीके से है। अगर हम यहाँ पर लिख दें BD, है ना, AC की जगह हम लिख दें BD, तो ये जो एंगल 2 है इसके बगल में ही है ना, ये जो एंगल 2 है, थोड़ा मान लेते हैं, थोड़ा अगर आगे पीछे हो जाता है तो एंगल 2 एंगल Y के बराबर होगा बच्चों। जो एंगल 2 है वो एंगल Y के बराबर होगा ना, Y के बराबर। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं ये? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो जो एंगल 2 है वो एंगल Y के बराबर होगा। तो आपके पास ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो एंगल 1 + 2 इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल Y। एंगल 1 + 2 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और X और Y, बच्चों बताओ X और Y मिलकर कौन सा एंगल बना रहे हैं? ACD बना रहे हैं ना। देखिए XY ACD, तो हम इन दोनों का सम लिख देंगे एंगल ACD। तो देखिए वही प्रूव हो गई कि एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। वही प्रॉपर्टी प्रूव हो गई ना। तो हम लिखेंगे हैंस वी हैव प्रूव्ड दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर आप लिखेंगे हैंस, ठीक है, लिखना है जो मैंने अभी बोला। तो इस तरीके से आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी प्रूव होती है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब जो भी मैंने आपको ये यहाँ पर समझाया है उसे आपको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करना है। आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हेडिंग डालनी है, और हेडिंग डालने के बाद जो मैंने आज आपको पूरा इस वीडियो में जो समझाया है वो ज़रूर लिखना है कि प्रॉपर्टी क्या होती है, और उसका प्रूफ डाल के लिखना है कि इस तरीके से हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखनी है, उसके बाद उसका प्रूफ लिखना है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर, ठीक है। देखिए
तो ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको दो एंगल दिए हैं 50 और 70 डिग्री और आपको ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही जो एक्स होगा बच्चों बताओ किसके बराबर होगा 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। क्यों लिखेंगे हम लिखेंगे ब्रैकेट में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 120 डिग्री। कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू 120 डिग्री। आई बात समझ में। अब जैसे देखिए मैं एक और फिगर बनाऊं। देखिए आपकी बुक में ही दिया है ये 65 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये एक्स। तो अब आप मुझे बताइए एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी। इसकी वैल्यू बराबर होगी 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री के। क्यों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0 1 1 1 1 10 डिग्री। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपको 50 डिग्री दिया है, ये एक्स और ये 115 डिग्री। मीन्स आपको दो एक इंटीरियर दिया है एक एक्सटीरियर दिया है और आपको एक इंटीरियर एंगल निकालना है। तो हम वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या 115 डिग्री प्लस 115 डिग्री इक्वल टू किसके बराबर होगा 50 प्लस एक्स के। ब्रैकेट में लिखेंगे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके तो 115 डिग्री इक्वल टू 50 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 115 माइनस 50 यही आएगी ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 65 डिग्री। मतलब आपको अगर एक एक्सटीरियर दिया है तो और एक इंटीरियर दिया है तो उससे आप एक इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है और दोनों इंटीरियर दिए हैं तो आप एक एक्सटीरियर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। अब आपको होमवर्क में ध्यान से सुनिए सभी अपना होमवर्क। आपको अपनी नोटबुक पे पहले तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखनी है, उसका प्रूफ लिखना है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आई कैसे, हमने उसको प्रूफ कैसे किया। तो एक्सटीरियर एंगल का प्रूफ लिखना है आपको और उसके बाद आपको एक्सरसाइज 6.2 अपनी नोटबुक में करनी है। एंड रिमेंबर इट आपको जो फिगर्स बनाने हैं वो स्केल से बनाने हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी ट्राइंगल चैप्टर का। टिल देन यहाँ तक आप अच्छे से समझिए प्रैक्टिस कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर बाय बाय।